हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जाके, जैसे कि ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसी में से हम लोग आज पढ़ेंगे जाके जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके वो इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनका कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जैसे कि एक बेईमान दुकानदार हो गया, चोर पुलिस का हो गया जाके, ठीक है, और जो सिक्के वाले प्रश्न होते हैं, इन 3 टाइप के कॉन्सेप्टों को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में बस आप ये समझो कि ऐसे मेथड्स मैं बताता हूँ, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होंगे जाके। ठीक, और इसमें बस टॉपिक आएंगे जाके जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा आते ही हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को आज का जो इलेक्शन का चैप्टर है, मतलब कि टॉपिक है, ठीक, तो जो चुनाव से रिलेटेड होते हैं, बस इसमें आपको लोग पहले 2 पॉइंट ये याद रखना है कि जो टोटल हमारी वोट होती है जाके, ठीक है, वो हमेशा 100% होती है। ठीक, और मान लो कि कोई उम्मीदवार है जो जीत रहा है, ठीक है, जो विजेता उम्मीदवार है, ठीक, अगर उसको मान लो कि X% वोट मिलते हैं, तो जो उप विजेता उम्मीदवार होगा जाके, जो उप विजेता उम्मीदवार होगा, मतलब जो हारा हुआ उम्मीदवार होगा, उसको हमेशा 100 - X% वोट मिलते हैं जाके। ठीक, ये याद रखना जाके, अगर एक को 100% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 - X। जैसे मान लें अगर इसको मान लो कि 70% वोट मिल रहे हैं, ठीक, तो इसको हारने वाले को कितना मिलेगा, 100 में घटा के 70, मतलब कि 30% वोट इसको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस आता है, ये क्या आता है, ये बहुमत होता है कि मतलब कि जो मतलब मान लें कि विजेता उम्मीदवार ए है और उप विजेता बी है, तो जो ए है उसको बी से कितने अधिक वोट मिले, वो इनका डिफरेंस आता है। जैसे परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 40%। ठीक, तो बस ये याद रखना जाके कि जो कभी आपसे ये क्वेश्चन में कह दे कि विजेता उम्मीदवार को इतने % वोट मिलते हैं, तो जो उप विजेता होगा उसको हमेशा 100% वोट मिलेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि टोटल वोट बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 100% कमान निकालते हैं। या आपसे क्या है कि हारे गए व्यक्ति को कितने % वोट मिले, तो हम लोग हमेशा क्या निकाल 100 - X% की वैल्यू, मतलब कि जो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 30% की वैल्यू निकालेंगे। अगर विजेता की पूछेगा तो हम लोग X% या मतलब जैसे यहाँ 70%। ठीक, अगर क्वेश्चन में कह दे वो कितने अधिक वोटों से जीता, तो हम लोग यहाँ पे 40% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो बस यही पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखो जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है SSC CHSL 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, कह रहे कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब बस ये याद रखना है, हम लोग डायरेक्ट चीजें लिखते हैं जाके कि 41%, कह रहे कि 41% हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त होता। ठीक है, अब ये सोचो कि जब उसको हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी प्राप्त होगी, 100 - 41 मतलब कि 59% है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जैसे कि टोटल वोट हमारी क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अगर जो हारने वाला उम्मीदवार है, ठीक है, उसको 41% वोट प्राप्त हो रहा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी प्राप्त होगी, 59% वोट प्राप्त होगी। ठीक, अब देखो ये कितने वोटों से हार रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा जाके, 18% आ जाएगा। देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो कितने वोटों से आ रहा है, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 97,632 वोटों से वो हार रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, तो 1% की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो देखो ये सब जो तरीके होते हैं कि 1% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, फिर जिसकी पूछ रहा है, मतलब कि वो इसको पूछ रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, ठीक है, वो मतलब 59% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट ये सब नहीं लिखेंगे जाके, बस हम लोग ये लिखते हैं कि मान लो एक को 41% वोट प्राप्त हो रहे हैं और एक को फिर दूसरे को 59% वोट प्राप्त होंगे, और यही उम्मीदवार क्या होगा, जीतेगा। ठीक, तो इनका डिफरेंस क्या कितना होगा जाके, 18%। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, 18 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी है, कह रहे कि 97,632, 97,632, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 59 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे जाके। ठीक, अब देखो हम लोग ये करते हैं कि देखो आप चाहे ये कर लो कि जैसे 18 चौको या तो 72 होता है, ठीक,
या फिर 18 9 ये 162 होता है। ठीक, 2 कब आएगा, या तो 18 चौको 72 होगा, या तो 18 9 62 होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पे 2 मतलब या तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक, सॉरी 9 भी हो सकता है। अगर हम लोग 9 का गुणा 4 में कराए तो कितना होगा, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 9 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 9 या 81। तो कहने का मतलब या तो लास्ट डिजिट जो हमारा है या तो 1 आएगा, अगर हम लोग 9 लेंगे, 9 9 या 81, अगर हम लोग 4 लेंगे तो या तो 6 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 32,000, मतलब कि 32,000, ठीक है ना, 32,000,16 करके। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो, तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, 6 वाला मान लेंगे जाके। ये होता है ऐसे क्वेश्चनों के एग्जाम में करने का तरीका, कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा जाके 32,000, ठीक है ना, और 16। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाकी आप गुणा तो काट पीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो एग्जाम में करने का तरीका वो आप लोगों को बताया। या तो 18 चौको 72 हो सकता है, या तो 18 9 162 हो सकता है। अब हमें लास्ट डिजिट 4 लेना है कि 9 लेना है, हम लोग वो चीज़ ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो 9 9 81 आना चाहिए। ठीक, अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 9 36 लास्ट डिजिट होना चाहिए। अब एक तो लास्ट डिजिट किसी ऑप्शन में है नहीं, तो 6 ही तो है, तो 6 राइट आंसर हो जाएगा, एक हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही है जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत प्राप्त पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से हार गया, मतलब कि सॉरी बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों के बहुमत से जीत जाता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि जो 88% मत प्राप्त करता है, ठीक है, तो दूसरा 12% मत प्राप्त करेगा। अब आप इतना ही समझ लो कि यही तो जीतेगा। ठीक, अब वो कितने वोटों से जीतता है, अब देखो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 76% से, मतलब कि क्वेश्चन में 76% की वैल्यू आपको कितनी दी है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 684 मतों से जीतता है। ठीक, तो 684 मतों से वो जीतता है। अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें 100% का मान ज्ञात करना है। ठीक, और परसेंट से हमारा परसेंट कैंसिल हो जाता है। देखो मैंने यही बोला है कि या तो 6 चौक 24 होता है, ठीक, या तो मतलब यहाँ पे 4 हो सकता है, या तो 6 9 54 होता है, तो 9 हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग 4 का यहाँ गुणा करें, ठीक, पहली बात आप ये सोचो यहाँ 76 है और यहाँ 684 है, तो ये 4 से ज़्यादा बार तो जाएगा ही ना, तो 4 तो होगा नहीं, मतलब कि 6 9 54, 9 ही क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 900 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 900, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप ये कर सकते हैं कि 19 को 76, 19 3 57, 11 19 छक्का 114, 4 9 36, 900, आप ऐसे भी आंसर ला सकते हो। ठीक, लेकिन मैं वो तरीके आपको बता रहा हूँ जो मतलब थोड़े से बेस्ट होते हैं कैलकुलेशन के लिए, और ये हैबिट आप लोग डालिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या। अब देखो जब एक उम्मीदवार को 78% मत प्राप्त होते हैं, दूसरे उम्मीदवार को 22% ही तो मत प्राप्त होंगे ना। अब जीतेगा कौन, यही तो जीतेगा वो। अच्छा यहाँ परसेंटेज वो कितने मतों से जीतेगा, ठीक, आप इसमें से घटा दो। ठीक, तो ये जब हम लोग घटाएंगे कितना आ जाएगा जाके 56%, वो 56% से वो जीतेगा। ठीक, जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 56 की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में उसने 56 की वैल्यू दी है कि 448, कितनी दी है, 448 दी है। ठीक, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मतों की संख्या, मतलब डालेगा कुल मतों की संख्या।
मतलब हमें 100 का मान बताना है। ठीक, आप ये सोचो कि 8 कब आएगा, ये तो 36 का 18 होता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ये सोचो 36 का 18 ये 3 बार थोड़ी जाएगा, क्योंकि यहाँ 56 है, यहाँ 400 है। ठीक है, तो ऐसे ही 8 बार जा रहा है, 8 पंच मतलब कि 5 40, 400 और 6 48। या तो यहाँ पे क्या होगा जाके, मतलब ये 3 बार से तो ज़्यादा जाएगा ही ना, ये तो 36 का 18, यहाँ 100 भी होता फिर भी 3 से ज़्यादा जाता, यहाँ तो 56 है तो 3 बार नहीं, यह तो 36 का 18 होता है, ये तो 6 48, तो हम लोग 8 को लेंगे, तो इधर 100 का गुणा, तो 800 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 56 से काटेंगे तो 8 ही बार कटेगा। ठीक, 5 40 400 और 6 48, ठीक है ना, तो 448 आ जाएगा। तो ये जो मैं कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, इस मतलब कि टेक्निक को भी आप लोग मतलब कि सीखिए जाके। अगर हमारे मान लो कि 25 क्वेश्चन एग्जाम्स में है, 20 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग अगर आधे क्वेश्चन इन टेक्निक से कर लेंगे जाके, ठीक है, तो जो बाकी देखो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा था आप ये सारे क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आधे भी क्वेश्चन ऐसे कर ले गए तो सोचो आप कितना अच्छा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि टाइम की तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि 2 प्रतिद्वंदियों के बीच एक काले चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 30% मत मिले, वह अपने प्रतिद्वंदी से 200 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, फेज 12 में। ठीक है, 2024 में ही पूछा गया। देखो, अगर हारने वाले को 30% मत प्राप्त होते हैं तो ये क्लियर है कि दूसरे को 70% मत प्राप्त होगा और यही जीतेगा। ठीक, जब परसेंटेज में ये प्राप्त कर रहा है तो वही जीतेगा। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, मतलब कि ये कितने बहुमत से चुनाव जीतेगा, 40% के बहुमत से, और ये हारेगा भी 40% से, ये भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वो 200 मत से चुनाव हार गया, ये मतलब है कि 40% की वैल्यू कितनी दी है, 200 दी है, तो 100% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। डाले गए मतों की कुल संख्या। ठीक, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल होता है, 4 पंचे 20 मतलब कि 5 बार जाएगा, तो ये 500 हमारा आ जाएगा। ठीक, 500 क्या आ जाएगा, कुल मतों की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चनों की। ठीक है ना, ये टाइप फर्स्ट हमारा हो गया जाके, ठीक, जिसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन। अब टाइप नंबर 2 में हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे जाके, जिसमें ये कहता है कितने वर्ड वैलिड हो गए। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को, ठीक है, 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक, तो देखो बस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीरीज मेथड से करते हैं। ठीक है, अब नामांकित कुछ मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। मान लिया कि वो मतदाता कितने थे, n थे, उनकी संख्या कितनी है, n थी। अब उसने ये बोला कि 85% मतदाताओं ने वोट डाले। अब n का 85% कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। ये कैसे, देखो 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 85% का मतलब कितना हो जाएगा, 17 गुना है, 17 5 25, 17/20, तो इतने वोट पड़े हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें से 2% वोट क्या हो गए, वैलिड हो गए, मतलब कि 98%, मतलब कि 98/100। ठीक है ना, इतने वोट क्या है, वैलिड वोट है। ये हमारे क्या निकले जाके, ये हमारे टोटल जो है ये वैलिड वोट निकले हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन वैलिड वोटों का 78%, ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैलिड मतों का, वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो इसीलिए तो हमने n मानी थी। ठीक, n को ही बताना है। अब इसका 78% जो होगा जाके 78/100, अब वो क्या होगा जाके, जो सुनीता को मत मिले हैं, कितने मत मिले हैं, 64,974, 64,974। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है। देखो अगर हम लोग इसको काटे, 13 6 78, 13 से काटेंगे 13 चौको 52,
यहाँ बचेगा 12, 129 हो जाएगा। 13 नहीं है 117, ठीक, फिर बचेगा 12, 127 हो जाएगा। 13 नहीं है 117, 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग करेंगे यहाँ से 17 से इसको काट दें या 6 से काट लेते हैं। 6 48 और 6 18 और 1 बच 6 18। अब 17 से काट दो, ठीक। 17 चौको कितना होता है, देखो 17 से अगर हम इसको काटेंगे या 83, 17 चौको 68 हो जाएगा। 15 बचेगा, 17 9 153 हो जाएगा, 49 दूनी 98 हो जाएगा और 2 दहम 20 हो जाएगा। इन बराबर कुछ नहीं बचा, बस ये जीरो वाली वैल्यू बची, 1 5 0 बचे, ठीक। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएंगे। देखो मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं कि आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर लो, ठीक। कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं है। पहले तो आप ऑप्शन को देख लो कि ऑप्शन हमारा कितने कैसे कैसे है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। बस इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही तरीका एक क्या था, अगर मैं ये कहता कि यहाँ से मान लो हमारा 2 है, ठीक है, 88 64, ठीक, 4 7 28, मतलब केवल हम यूनिट डिजिट का देख रहे हैं। 88 64, फिर उसका 64 का यूनिट डिजिट चाल लिया, 4 7 28, ठीक, 28 हो गया, ठीक है। मतलब कि उधर नीचे क्या है, 28 आएगा इधर अगर हम जब भेजेंगे, और इसका 2 का इधर गुणा हो जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इधर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो रहेंगे, ठीक है। और 8 दाम कितना होगा, 80 ही होगा जाके, ठीक है ना। 8 दाम 80 होगा तभी 8 मिलेगा, या तो 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक। तो लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन को जब देखेंगे, ठीक, लास्ट में क्या होगा जाके, कोई भी ऐसा नहीं है कि जीरो के बाद लास्ट डिजिट 6 हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो के बाद लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। तो ऐसे अभी हम लोग 10,000 को, मतलब कि 8 दहम 80, मतलब कि 10 सॉरी मतलब कि 1 आना चाहिए या 10 कह सकते हैं, ठीक है। वो 4 जीरो के बाद एक बार 10 आता। तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया यही होता है एग्जाम में करने का तरीका, ठीक है। लेकिन देखो उस तरीके से अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, तो शायद कुछ लोगों को चीज़ें भी मतलब ना समझ में आए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपका भी माइंड काम करने लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे कि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो बस हमने क्या, बस देखो यही एक सीरीज मेथड ही चलता है। मान ला कि टोटल मत कितने, कुल पंजीकृत मतदाता कितने n है। अब वो कह रहा है कि कुल मतदाताओं में से, ठीक, 10% ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब कि 90% ने तो डाला है ना। तो डाले गए वोट कितने हो जाए, 90%, 9/10। देखो डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, 90%। हम लोग 90% थोड़ी लिखेंगे, डायरेक्ट आप उसको लिखो 9/10, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया किसने, जीतने वाले ने। तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, जीतने वाले ने अगर 60% प्राप्त किया तो हारने वाले ने 40% प्राप्त किया होगा, ठीक। अब वो देखो कितने अधिक मतों से जीतेगा, 20% मतों से अधिक जीतेगा। 20% का मतलब कितना हो गया जाके 1/5। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 1242 मतों से, मतलब कि 1242 मतों से आ रहा है, मतलब 1242 की वैल्यू ये दी है। देखो ये तो हमारे क्या हो गया, टोटल डाले गए वोट, ठीक है। और वो कह रहा है कि कितने बहुमत से, टोटल वोटों का कितने बहुमत से जीत रहा है, 20% से जीत रहा है। 20% मतलब कितना, 1/5। बस आपसे यहाँ से कर लो। देखो 9 × 9, 9 × 27, 7 9 72। अब 5 का यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। 1 जीरो आएगा, 5 40, एक और जीरो, 5 3 15 4 19, 5 1 5 1 6, ठीक। तो 6900 क्या हो जाएगा, मतलब कि कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी, पंजीकृत जो भी मतदाता है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो देखो मैं बस एक सिंगल तरीके से इतने मतलब कि जो कहते हैं कि बच्चों को लगता है कि इनका कैलकुलेशन या ऐसे सवाल समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो कुछ भी सवालों में नहीं, बस थोड़ा सा आप चीज़ों को समझो। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे कि दो उम्मीदवारों पी और के बीच एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% मत प्राप्त हुए। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75, 60, 000 थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त मतों की संख्या क्या थी। देखो हम लोग तो पहले ये करेंगे जाके कि वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों पी और के बी के एक चुनाव में, ठीक है ना, 78% मत प्राप्त हुए। ठीक, अब ये सोचो आप कि जब एक को 78% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को क्या होगा जाके, जब एक उम्मीदवार को 78% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को 22% ही तो मत प्राप्त होंगे जाके, दूसरे को क्या होगा 22% ही मत प्राप्त होंगे। ठीक, अब मान लिया कि टोटल मतदाता कितने हैं, टोटल मतदाता दिया कि हाँ दिया 75,640, ये क्या टोटल मतदाता है। अब इसी टोटल मतदाता में से 10% मतदाता मत नहीं डाले, मतलब कि 90% ने डाले वोट, तो ये डाले गए वोट हो गए 9/10, 90% का मतलब। ठीक, अब क्वेश्चन में वैलिड वोट कितने कह रहा है कि 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो ये टोटल डाले गए, ये हमारे वोट कैसे हो गए, ये हमारे डाले गए वोट हो गए, ठीक है ना। ये जो डाले गए वोट हैं, ठीक, इन्हीं में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। 15% मतलब 3/20, 20 में से 3 अवैध हो जाएंगे तो 17/20 हो जाएगी वैल्यू। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो उम्मीदवार है हारे गए उम्मीदवारों, ठीक है ना, इसी की वैल्यू पूछा है। तो वही कह रहा है कि तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी, तो ये क्यू ही तो था, ये पी था, तो ये जीतेगा जब इसको परसेंटेज, ये क्यू था, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि 22% की, मतलब 22/100 इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। बस हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जाके। तो देखो अब देखो एक ये सोचो कि अगर हम लोग यहाँ से मान लो कि हमने इसको 0 बना के, पहली बात है हमने 4 0 काट दिए, 2 इधर, ये चारों 0 यहाँ से काट दिए, यहाँ 2 बचा, इसको 11 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से केवल कर लेंगे इकाई अंक से। 7 1 7, 7 9 63, 3 18, लास्ट डिजिट जिस भी ऑप्शन का 8 होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है 1272 और 384, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो वही मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन पूरा नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो तो आंसर क्या है बस आपका सेकंडों में निकल के आएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना सा बनाने का ही टाइम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अप्रोच आप लोग अपने अंदर लेके आओ। ठीक है, अब हम लोग बात करें एसएससी सिलेक्शन पे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,504 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 80% थे। उस उम्मीदवार उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या पूछिए, तो हमने मान ली कुल मत कितने हैं, n मान लिए। बस हम लोग एक ही तरीके से तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सीरीज मेथड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 4% मत अवैध, मतलब कि 75% मतदाताओं ने अपने मत पहले डाले। 75% का मतलब होता है 3/4, तो परसेंटेज की कोई जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो तो आप लोग याद ही कर लो। ठीक है, 3/4। अब इसी में से डाले गए मतों में से 4% ने मत, 4% मत क्या कर दिया अवैध। ये देखो ये हमारे डाले गए वोट हैं। अब जैसे में 4% अवैध घोषित कर दिए गए, 4% की फिक्सन वैल्यू होती है 1/25, 1/25 में से एक कम हो गया तो मतलब कि 24/25। 1/25 मतलब कि 25 वोटों में से एक वोट खराब हो गया। ठीक, तो सही वोट कितने हो जाएंगे, 24/25 हो जाएंगे। ठीक, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मतलब कि विजेता उम्मीदवार है उसको
कितने मत प्राप्त हुए? 9,504 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों के 80% है। अब हम लोग इसी का 80% अगर निकालें, 80% मतलब कितना होता है? 4/5, तो वो हमारा कितना आ जाएगा? 9,000, कितना है? 9,504, 9,504 आ जाएगा। ठीक, तो बस यहां से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं। देखो पहली बात तो ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम लोग इसको 12 से काटे, 12 दूनी 24, ठीक, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। कितना बचेगा जाके? 11, तो 110 हो जाएगा। 12 नहीं 108, फिर 2 इधर बचेगा 24, 12 दूनी 24। हम लोग इस 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 18, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो ये आप थोड़ा सा बस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 का गुणा करें, 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 80, फिर 8 हासिल आ जाएंगे। अब 8 कम लो, 25 से कम 25 8 33। अब इसमें 5 का गुणा कर दो, तो 33 25 कितना होता है? 165 होता है, 00। तो 16,500 क्या आ जाएंगे? टोटल हमारे मतदाता आ जाएंगे। ठीक है, तो नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? एक, मतलब कि 16,500, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो थोड़ा बहुत अगर आप कैलकुलेशन, देखो हैबिट भी डालिए कैलकुलेशन करने की भी, ठीक है, अगर ऑप्शन से भी करने की हैबिट डाल लो, ठीक है ना। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंट टाइम में आप क्या जल्दी सोच सकते हैं। देखो ये जो ऑप्शन से करने के तरीके हैं, आप एग्जाम में तभी करना जाके जब आप मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए हों, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है कि एग्जाम में फिर आपके वहाँ तुरंत चीज़ें लगाएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप जरूर गलत करके आंसर आएंगे। ठीक, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से हम लोग अब टाइप को चेंज करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जैसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर है और 60% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है? तो देखो हम मान लेंगे टोटल मतदाता कितने हैं? 100 है। हम ये मान लेंगे टोटल मतदाता कितने हैं? 100 है। अब 100 में से कुछ देखो मेल होंगे, ठीक है, और कुछ उसमें से फीमेल होंगी। ठीक, अब उसने ये बोला है कि 55% पुरुष और शेष महिला है, तो 100 का अगर हम लोग 55% निकालेंगे तो कितना आएगा? वो हमारा 55 ही तो निकल के आएगा। और शेष महिलाएं मतलब कि 45% महिलाएं हैं, मतलब 100 का 45%, 45 ही तो आएगा। अब वो क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो पुरुष है इनमें में से भी कुछ पुरुष क्या साक्षर है, कुछ निरक्षर है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 60% पुरुष निरक्षर है। ठीक, निरक्षर मतलब कि अनपढ़, ठीक है, निरक्षर जो पढ़े लिखे ना हो। ठीक, अगर हम लोग 55 का 60% निकालेंगे, इसका 60% का मतलब कितना होता है? 3/20। देखो 3/5 हो जाएगा। ठीक, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। 60 क्या है? 20 का 3 गुना 3/5, तो 3/5 किसका जब 55 का निकालेंगे 11 आ जाए, 11 तिया 33, 33 क्या हो जाएगा? निरक्षर आ जाएगा। ठीक, तो साक्षर कितने पुरुष हो जाएंगे? साक्षर कितना आ जाएगा? जाके इसमें घटा दो, 22 आ जाएंगे। 55 में से 33 घटाओगे 22 से तो आएंगे साक्षर। ऐसे ही देखो हमने ये कैसे निकाला कि 33 कह रहे हैं कि पूरे 100% मान लिया कि मतदाता है, उसमें से 55% क्या है? पुरुष है, मेल है। 100 का 55% कितना? 55 होगा, तो बचेंगे 45% ही तो महिलाएं बचेंगी, तो 100 का 45% 45 होगा। अब वो बोल रहा है कि ये जो पुरुष है 55, इसमें से 60% पुरुष क्या है? निरक्षर है। 60% का मतलब होता है, देखो 20% मतलब एक होता है 1/5, तो 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/5। ये चीजें डायरेक्ट की जाती हैं। ठीक, तो हम लोग जब 55 का 3/5 निकालेंगे तो 11 5 55 और 11 3 33, एक 33 क्या होगा? निरक्षर। 55 में से घटा देंगे तो साक्षर 22 हो जाएंगे। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 60% महिलाएं साक्षर हैं तो इधर भी 2 टाइप की महिलाएं हो जाएंगी, एक तो साक्षर महिलाएं हो जाएंगी और एक निरक्षर महिलाएं हो जाएंगी। तो देखो अब इसका 60% मतलब कितना हो जाएगा? 3/5, 9×45 और 9×3 27, 27 महिलाएं क्या हो जाएंगी?
साक्षर हो जाएंगी तो कितनी महिलाएं होंगी जो निरक्षर बचेंगी जाके, आप इसमें से घटा दो, 18 महिलाएं जो होंगी जो निरक्षर होंगी जाके। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या की तुलना में कितने % अधिक है। तो निरक्षर महिला 18 है, साक्षर पुरुष कितने हैं 22 है। तो ये कितना कम है, 4 कम है ना, 4 किससे कम है 22 से। तो हम लोग दो दूनी क्या, 2 9 18, तो 2/9 किसका मान होता है 22.22% क्या होता है। देखो 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11.11%। तो 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का दोगुना 22.22% हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो इस तरीके से हमको चीज़ों को करना था। देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ा देखो मतलब ये भी तरीका हल्का है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे इसी टाइप के एक अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है। देखो ऐसा ही है, उसने बोला है कि मान लिया कि टोटल कितने मतदाता 100 है, मतलब मेल फीमेल लगा के। अब इसमें से 55%, ठीक है, क्या है पुरुष, तो 100 का 55% 55 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो। तो 45% महिलाएं, चलो ये चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, 45% महिलाएं, तो कितना हो जाएगा 100 का 45 मतलब कि 45 ही होगा। अब उसने ये बोला है कि ये जो मेल है, ठीक है, और इधर फीमेल है। अब इसी का 40% क्या है, इसी का 40% कुछ लोग हैं कि, ठीक है, इसी का 40% क्या है, कह रहे कि 40% पुरुष अशिक्षित है। तो हम लोग जब इसका 40% मतलब हो गया जाके 2/5, तो 11 दूनी 22 पुरुष क्या हो जाएंगे, ये हमारे पुरुष अशिक्षित पुरुष आ जाएंगे। 80 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो शिक्षित पुरुष होंगे सी लिख रहा हूँ, कितने बचेंगे जाके, ठीक 33 बचेंगे जाके, बस उसी का उल्टा है। ठीक है, तो अब देखो कह रहे कि यदि महिलाएं 40% साक्षर है तो 45 का 40% कितना होगा, वो 40% मतलब होता है 2/5, वो हमारी साक्षर महिलाएं आएंगी। ठीक है, तो 2/5 निकालेंगे, 9 दूनी 18 महिला साक्षर है। तो 45 में जब 18 महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है, तो 27 महिलाएं क्या होंगी जाके, 27 ही तो बचेंगी ना जाके 45 में से, ये हमारी साक्षर महिलाएं, सॉरी निरक्षर महिलाएं निकल आएंगी। ठीक, अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों से कितने % अधिक है। तो देखो ये अशिक्षित महिलाएं हैं, मतलब कि निरक्षित एक ही बात होती है, अशिक्षित और निरक्षित एक ही बात होती है। जो अशिक्षित महिलाएं जो है, ठीक है ना, अशिक्षित पुरुषों से कितना % अधिक है, वो ये पूछ रहा है। तो देखो इससे 5 अधिक है, 5 ये किससे अधिक है 22 से। ठीक है, अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 500 बटे कितना 22 हो जाएगा, 500 को हम लोग 22 से भाग कर देंगे, 22 दूनी 44। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 22 दूनी 44। अब हमको आगे से कुछ भी मतलब नहीं है, बस हम 22 करके हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि 22 करके कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, तो 22.7% क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दशमलव के बाद वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि वो बिल्कुल अलग दिखने लगे तो आप उसको टिक कर दो, क्योंकि आगे करने का फालतू में टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते जाके जो हमारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जाके, बाकी आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ऐसे इसी चैनल पे कई सारी सीरीज चल रही हैं, जैसे कि एक मतलब कि आरपीएफ कांस्टेबल की सीरीज भी चल रही है और प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और एनटीपीसी के लिए भी एक सीरीज चल रही है जाके। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है।